जब चेतना स्थिर हो जाती है, तब इच्छा अपने पुराने अर्थ में अस्तित्व ही खोने लगती है। वह वैसी इच्छा नहीं रहती जो मन में चलती है। न वह दौड़ाती है, न खींचती है, न जलन देती है, न लालसा पैदा करती है। इच्छा का रूप बिल्कुल बदल जाता है, जैसे पिघला हुआ लोहा अपनी नई आकृति ले ले। स्थिर चेतना में इच्छा 3 चरणों से गुजरती है। पहले वह शांत होती है, फिर पारदर्शी होती है, और फिर स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है। पहले चरण में मन में उठने वाली इच्छाओं का शोर कम हो जाता है। जो पहले हर छोटी बात में क्रेविंग, जिद, डर या बेचैनी की तरह उठती थीं, अब वे धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं, क्योंकि अब इच्छा से अपूर्णता से निंदेया ओ किलुर से नहीं उठती। जिसे भीतर संतोष हो, उसे पाने की जल्दी नहीं रहती। दूसरे चरण में इच्छा पारदर्शी हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि जो इच्छा उठ रही है वह मन की नहीं, आत्मा की है। मन की इच्छा हमेशा कुछ लेने के लिए होती है, आत्मा की इच्छा कुछ बनने के लिए। मन कहता है, न्यूशी, मुझे यह चाहिए। आत्मा कहती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। तीसरे चरण में सबसे गहरे स्तर पर आपकी इच्छा और ब्रह्मांड की दिशा एक हो जाती है। यह वह क्षण है जहां योगी, संत और महान साधक कहते थे, अब जो मैं चाहता हूं वही होता है, और जो होता है वही मैं चाहता हूं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की पूर्ण संरेखण, अलाइनमेंट है। इस अवस्था में इच्छाएं 3 कारणों से स्वयं पूरी होने लगती हैं। पहला, इच्छा अब संघर्ष नहीं पैदा करती। जो चीज आपको परेशान न करे, उसके रास्ते बंद नहीं होते। जो आपको थकाए नहीं, वह स्वाभाविक रूप से जीवन में जगह बना लेती है। आपकी ऊर्जा बंटती नहीं, इसलिए परिणाम आने से पहले ही रास्ते साफ होने लगते हैं। दूसरा, इच्छा अब कमी से नहीं उठती, बी गुईती, बल्कि प्रचुरता से। जब मन कमी से चाहता है तो दुनिया प्रतिरोध करती है। जब आत्मा संपूर्ण होकर चाहती है, तब दुनिया सहायता करती है, क्योंकि अब इच्छा मांग नहीं, एक स्वाभाविक विस्तार होती है। तीसरा, इच्छा अब व्यक्ति की नहीं रहती, वुष्टि यादी यादी रेती। वह एक अनिवार्यता बन जाती है। जैसे फूल को फूलना है, जैसे नदी को समुद्र तक जाना है, जैसे बच्चे को बड़ा होना है। इसमें प्रयास नहीं, केवल अनफोल्डिंग है। जब इच्छा आपका विस्तार बन जाती है, तो ब्रह्मांड उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि तब इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन खुद सहयोगी हो जाता है। स्थिर चेतना वाले लोग इच्छा करते नहीं, उनमें इच्छा जागती है। वह इच्छा बोझ नहीं, बल्कि दिशा होती है, और दिशा को ब्रह्मांड वह सब उपलब्ध कराता है जो उस दिशा को साकार करने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि ऐसी चेतना वाले लोग कहते हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो भी चाहिए वही इसलिए अपने समय पर आता है।